गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 82 और 83। गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्ध आदि करने का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूँगा, आप सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यमान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गए नाम का वह बलवान असुर विष्णु माया से विमोहित होकर किकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहाँ सरस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोजे, फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धनादिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए यह शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। ब्रह्म ज्ञानम, गया श्राद्धम, गोग्रहे मरणम तथा वासा पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्ति रेशा चतुर्विधा। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयं में स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम, गुरुवंगनागम, पापम तत्संगजम सर्वम गया श्राद्धाद विनश्यति। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने पुनः व्यास जी से कहा, किकट देश में गया पुण्यशाली है, राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ है जिसका मान 2.5 कोश विस्तृत कहा गया है।
गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोश और गया शिर का परिमाण 1 कोश है। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। पंचकोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया शिरा तत्र पिंड प्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया गमन मात्रेण पितृ ऋणाम नृणो भवेत्। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वे पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे ब्रह्म ऋषि, गया तीर्थ मौन धारण करके जो मौनादित्य और महात्मा कनकारक का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्या काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो साय काल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गिरिधरेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भव बंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन गो प्रचार तीर्थ नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भव बंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्ति हो जाती है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमक, गोपति, अंगारेश्वर, सिद्धेश्वर, ज्ञादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे, इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर हैं, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गया शीर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। पृथिव्याम यानी तीर्थानि ये समुद्रा सरांसी च फल्गु तीर्थम गमिष्यन्ति वार्मेकम दिने दिने। पृथिव्याम च गया पुण्य गयायाम च गया शिरा श्रेष्ठम तथा फल्गु तीर्थम तन्मुखम च सुरसय ही। उदीची, कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट हम सदस्य तीर्थ है।
जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंड दान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल, वैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और रामहरित तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है। गृध्रेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनु कारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। ऐन्द्र तीर्थ, वासव तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्री तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहिए। वहाँ पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता है। काक जंगा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मतंग वापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्ध आदि कृत्य करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। परमाणम देवता संतु लोकपालाश्च साक्षिणा मया गत्ते मतंगेस्मिन् पितॄणाम निष्कृति कृता, अर्थात मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्ध आदि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हो और लोकपाल साक्षी हो। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्धकर्ता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठ आदि तीर्थों में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंड दान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। भगवान जनार्दन के हाथ में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षय वट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागाद्री पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीर्ष तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन स्थित है, जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है। श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिराम मंडल, महारथ
और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है। वहीं पर क्रोंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। कौंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात्रि निवास करते हैं, निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंड पृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रोंच पाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महारथ, कौशिकी, मूल क्षेत्र तथा गृध्रकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा की माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विश्रुत पुण्यात्मा विशाला नामक नदी तीर्थ है। वहाँ श्राद्ध करने से व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। श्राद्ध कर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं, उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसीलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुँचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। अपने पुत्र अथवा पिंड दान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गयाकूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंड दान किया जाता है, उसे शाश्वत ब्रह्म गति प्राप्त करा देता है। वहाँ पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णुलोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विश्रुत वैतरणी नामक नदी है। वह उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहां पर पिंडदान एवं गोदान करता है, निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है। इसमें संदेह नहीं है। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहाँ पर उसके द्वारा उन्हीं कुल के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए जिनका ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। उस गया तीर्थ में हवे कवे आदि पकवान के द्वारा वहाँ के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तमोत्तम गया क्षेत्र में जो वृषोत्सर्ग करता है उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य लाभ होता है। इसमें संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुहृद जन हो, उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है।
राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग वापी में स्नान करके 1 सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहां पर स्थित कुमार देव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेत कुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, लेलिहान, मत्थन, जानुगर्तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। अध्याय 82 और 83 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, भगवान रुद्र की जय, गया तीर्थ की जय, गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।